स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2021 के बारे में कुछ नई अपडेट के साथ। अपडेट ये निकल कर आई है कि फॉर्म कितने फिल किए गए हैं, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपियरिंग में है और वो एग्ज़ाम देंगे। तो इसके आधार पर ये जो नई अपडेट है उस पर आज वीडियो है और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही हम बात करेंगे एडमिट कार्ड आपका कब तक आ जाएगा और क्या कट ऑफ रहेगी, कितना कॉम्पिटिशन है और पेपर का लेवल क्या रह सकता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि आपका एडमिट कार्ड 11 जून तक यानी कि परसों तक जारी हो जाएगा। हो सकता है आपका एडमिट कार्ड कल ही जारी हो जाए, यानी कि आने वाले 2 दिनों में आपका एडमिट कार्ड जारी हो सकता है। एग्ज़ाम सेंटर की बात करें तो ये कुछ एग्ज़ाम सेंटर है जहाँ पर आपके एग्ज़ाम होंगे, यानी कि इन जिलों में एग्ज़ाम सेंटर हैं जहाँ पर आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो आपको इन्हीं ज़िले में आपका सेंटर मिलेगा, तो आपको काफ़ी ट्रेवल करना पड़ सकता है। ठीक है, अगली बात यह है कि यहाँ पर टोटल फॉर्म कितने फिल किए गए हैं। तो अगर हम बात करें बेसिक की, वीडियो में हम बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की बात करने वाले हैं। बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के टोटल फॉर्म है 2,21,000। 2,21,000 फॉर्म है, जिसमें से अपेयरिंग वाले स्टूडेंट लगभग 32,000 हैं। अब आप यहाँ पर अनुमान लगा सकते हैं कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी तक अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रिजल्ट आपके एग्ज़ाम डेट से पहले का होना चाहिए, और आप सभी ये भी जानते हैं कि इस एग्ज़ाम के लिए यानी कि पेपर के लिए टाइम बहुत कम मिला है। कितना टाइम मिला है? तो लगभग 3 महीने का टाइम आपको दिया गया है। मार्च में ये फॉर्म कंप्लीट हुए थे और जून में इसका एग्ज़ाम है। तो आप देख सकते हैं जो भी अपेयरिंग में थे उनका रिजल्ट क्या इन 3 महीनों में आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर स्टूडेंट वो हैं जो कि इंजीनियरिंग से हैं, यानी कि बीटेक से हैं या बीसीए से हैं, जो भी हैं। तो उनके रिज़ल्ट आने में काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि यहाँ पर रिज़ल्ट आने में 6 से 9 महीने का टाइम लग जाता है, यानी कि साल के एंड में इनका रिज़ल्ट आता है। तो जहाँ तक बात इन अपेयरिंग वाले स्टूडेंट की, तो इनके लिए काफ़ी जो है मुश्किल हो सकता है अगर ये पेपर क्लियर भी कर लेते हैं, क्योंकि अपेयरिंग में उनका रिज़ल्ट इतना जल्दी नहीं आता है, क्योंकि जून में कोई रिज़ल्ट नहीं आता है इसका रिज़ल्ट जो है साल के एंड में आता है। तो आप यही मान के चलिए कि इन 32,000 स्टूडेंट के लिए काफ़ी मुश्किल होने वाला है, यानी कि हज़ारों स्टूडेंट पेपर देंगे तो इसके बाद जो रिज़ल्ट या फाइनल सिलेक्शन में इनका शामिल होना या नहीं होना, ये डिपेंड करता है इनके रिज़ल्ट पे, जो कि अभी तक तो इनका नहीं आया हुआ है। यानी कि लगभग 32,000 स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको आगे प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हम इन्हें पहले ही अलग कर लें तो लगभग 1,90,000 स्टूडेंट बचते हैं जो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का एग्ज़ाम देंगे सही मायने में। अब यहाँ पर ये भी बात है कि यहाँ पर कितने जो है कैंडिडेट अनुपस्थित रहेंगे। तो अभी तक जो एग्ज़ाम में यही देखा गया है कि एग्ज़ाम में जो है लगभग 70% स्टूडेंट प्रेजेंट रहते हैं, इनके एग्ज़ाम देते हैं। तो अगर उसी हिसाब से देखा जाए तो लगभग यहाँ पर 1,50,000 स्टूडेंट एग्ज़ाम देने वाले हैं, यानी कि ये 1,50,000 स्टूडेंट एग्ज़ाम देंगे और यहाँ पर पोस्ट लगभग 9,800 के अप्रोक्स है बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात निकल कर आती है कि एक पोस्ट के लिए लगभग 15 स्टूडेंट पेपर देने वाले हैं, यानी कि जो एग्ज़ाम होने वाला है वो एक पोस्ट पर 15 स्टूडेंट देंगे। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि कंपटीशन कितना कम है, ये मैंने पहले भी बताया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कंपटीशन काफ़ी कम है, और अगर बात करें पेपर के लेवल की, तो जो पेपर का लेवल रहने वाला है वो मीडियम लेवल रहने वाला है, ये हम मान के चल रहे हैं, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है ये लेवल 8 के लिए है। 2800 यहाँ पर पे ग्रेड है, तो एक अच्छा खासा पेपर यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ये अभी तक की बात है। हो सकता है पेपर बहुत ही ईजी आ जाए, तो वो अलग बात होगी कि अगर पेपर बहुत ईजी आ जाता है तो कट ऑफ क्या रहती है। लेकिन हमारा मानना यही है कि जो पेपर होने वाला है, जिस भर्ती के लिए पेपर है, अगर उसके आधार पर देखा जाए तो पेपर का लेवल मीडियम लेवल रहने वाला है, यानी कि हार्ड तो बिल्कुल नहीं आएगा, और पटवारी में जैसा पेपर आया था वैसा पेपर भी ईजी नहीं आएगा। तो यहाँ पर मीडियम लेवल का आपके पेपर रहेगा। तो इस आधार पर आपकी क्या कट ऑफ रहेगी, तो आप सभी जानते हैं कि पेपर 2 होने वाले हैं, पेपर 1 होने वाला है और पेपर 2 होने वाला है। अगर हम पेपर 1 और पेपर 2 को देखें तो दोनों का कहीं भी कोई मिलान नहीं है, यानी कि दोनों ही बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ बिल्कुल टेक्निकल पेपर है और एक तरफ नॉन टेक्निकल पेपर है। ठीक है, तो यहाँ पर अभ्यर्थी भी 2 प्रकार के हैं। वे अभ्यर्थी जिनका टेक्निकल पेपर में अच्छी पकड़ है और वे अभ्यर्थी जिनका नॉन टेक्निकल में अच्छी पकड़ है। तो यहीं पर वो बात होने वाली है कि कौन से अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिनका श्योर सिलेक्शन होगा। तो जिनकी दोनों पर ही पकड़ अच्छी है, यानी कि जिनके दोनों ही जो पेपर हैं वो बढ़िया होंगे, उनका पेपर जो उनका सिलेक्शन श्योर है। ठीक है, वही दूसरी ओर बात करें कि जिनका पेपर 1 में अच्छी पकड़ती है, यानी कि जिन्होंने पहले भी कई एग्जाम दे रखे हैं, कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, एसआई का है, पटवार का है, वीडियो का जो एग्ज़ाम उन्होंने दे रखा है,
और उन्होंने इसमें काफ़ी अच्छी मेहनत कर रखी है। और अगर वो पेपर 2 में भी थोड़ी बहुत मेहनत कर लेते हैं, यानी कि इतनी कर लेते हैं, यानी कि आधा अगर हाफ सिलेबस भी अगर वो कंप्लीट कर लें, ठीक है, तो उनका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, या फिर कुछ जो है टेक्निकल में अच्छी पकड़ है उनकी, अगर वो पेपर 1 की उन्होंने अच्छी तैयारी की है इन 3 महीनों में, क्योंकि 3 महीने का समय मिला है, उससे पहले से भी कई अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने इन 3 महीने में भी अच्छी तैयारी कर ली है तो उनका सिलेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका पेपर है वो मीडियम लेवल का आने वाला है और इस आधार पे आपकी कट ऑफ जो है वो पटवारी से कम ही रहेगी। पटवारी में जहाँ पर फाइनल कट ऑफ 75% गई है मैक्सिमम, यानी कि 225 नंबर, 226 नंबर के आसपास की कट ऑफ गई है, लेकिन यानी कि 75% की कट ऑफ रही है, तो उतनी यहाँ पर नहीं रहेगी अगर पेपर मीडियम लेवल का रहता है। यहाँ पर जो कट ऑफ रहेगी वो मैक्सिमम रहेगी 60%, यानी कि 60 से 65% की आपकी यहाँ पर कट ऑफ देखी जा सकती है। तो कट ऑफ काफ़ी कम रहेगी पेपर के लेवल को देखते हुए। इसके अलावा अगर पेपर का जो है लेवल अगर बहुत ही मतलब सिंपल आ जाता है तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता, कट ऑफ काफ़ी बढ़ सकती है। 70 से 75%, यानी जैसा पटवारी में देखा गया है उतनी कट ऑफ रहने के चांस बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरीके से सेफ स्कोर यानी कि आपका कट ऑफ है, ये जो कट ऑफ है ये आपकी फाइनल रहेगी, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं है, ये आपकी फाइनल कट ऑफ रहेगी अगर पेपर मीडियम लेवल का आ जाता है। और जितने भी अभ्यर्थी एग्जाम दे रहे हैं उनके आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ कि कितनी क्या सेफ स्कोर रहेगा। तो यहाँ पर ये सेफ स्कोर है, इसके बारे में हमने पहले भी बात की थी, तो आप इसके बारे में ज़रूर जानते होंगे। जो भी नए स्टूडेंट है वो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके लिए कितना सेफ स्कोर रहेगा, यानी कि 200 क्वेश्चन जो होने वाले हैं इनमें से आपको कितने क्वेश्चन सही करने होंगे अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है। साथ ही मैं आपको एक चीज़ और कह देता हूँ कि यहाँ पर जो है पेपर ऐसा आने वाला है कि उसमें आप बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग नहीं करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। आपने काफ़ी कमेंट देखे होंगे कि यहाँ पे तुक्के लगाने का काम है ऐसा, तो ऐसा मत कीजिएगा आप। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो यहाँ पर आपको नेगेटिव मार्किंग से बचना होगा, और ख़ास तौर से पेपर 2 में, पेपर जो 2 होने वाला है इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग से बच के रहना है। अगर आपको नहीं आता है तो आप बिल्कुल मत लगाइएगा उसे, क्योंकि यहाँ पर इतना पक्का है कि अगर आपने कोई सा भी ऑप्शन चूज़ कर लिया तो आपके गलत होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि जिस बारे में आपको नॉलेज नहीं है वहाँ पर आपको बिल्कुल गोला नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर आपका नेगेटिव मार्किंग पूरी है और नेगेटिव मार्किंग आपका हो सकती है। ठीक है, पेपर 1 में आप चांस ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपने कुछ पढ़ा होता है तो आप वहाँ पर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं थोड़े से ही 2 ऑप्शन के बीच में। अगर वहाँ पर आपको लगता है तो आप वहाँ पर चांस ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा चांस लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको एक नॉर्मल तरीके से जाना है, पेपर देना है, बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है। अगर आप नेगेटिव मार्किंग यानी कि नेगेटिव कर लेते हैं तो आपका अगर नेगेटिव मार्किंग हो जाती है तो आपका सिलेक्शन होने के चांस कम हो जाते हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि आप बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग मत कीजिएगा। जो भी आपको यहाँ पर कट ऑफ बताई गई है उतनी आप लेकर चलिए। अगर आप इतना कर लेते हैं, ठीक है, तो उसके बाद आपको नेगेटिव करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कट ऑफ यहाँ पर इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। आप वहाँ पर खुद ही देख लेंगे कि पेपर किस लेवल का आया है। आप जो पेपर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा पेपर किस लेवल का है। अगर पेपर मीडियम लेवल का है तो कट ऑफ इतनी ही रहेगी, तो आप इस आधार पे अपने क्वेश्चन सही कर सकते हैं। अगर आपको लगता है पेपर बहुत ही ईजी आ गया है तो फिर आप ज़्यादा चांस ले सकते हैं, और होगा भी, क्योंकि पेपर अगर सिंपल आ जाता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही कर पाएंगे। तो ये था हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।